8 जिले में तेजस्वी यादव की रहेगी यात्रा। किस दिन और कहां पर रहेंगे तेजस्वी यादव, जाने पूरी खबर। आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लालू के बिखरते माई समीकरण को साधने के लिए तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं। 15 दिसंबर से शुरू करेंगे चौथी फेज की यात्रा। यह इलाका मुस्लिम और यादव गढ़ में आता है। तेजस्वी यादव 15 दिसंबर को कार्यकर्ता संवाद के चौथे फेज की शुरुआत करेंगे। यह फेज 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वो कोसी और सीमांचल के 8 जिले सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर की 44 विधानसभा सीट को साधेंगे। वे यहां खिसकते अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए यह इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य यह क्षेत्र लालू प्रसाद यादव को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था। अब बिहार की हर पार्टी की नजर इसी इलाके में है। मुस्लिम वोट बैंक तेजी से राजद से छिटकती हुई नजर आ रही है। 2020 के चुनाव में पहले AIMIM ने 5 सीट जीतकर महागठबंधन को झटका दे दिया था। अब प्रशांत किशोर यहां मजबूत संगठन खड़ा करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी यहां हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश में है। इसी के मद्देनजर तेजस्वी की यात्रा से पहले इन इलाके में केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह अक्टूबर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव चौथे फेज की यात्रा ऐसे वक्त में शुरू करने जा रहे हैं जब वो 2 उपचुनाव में बुरी तरह से हार चुके हैं। पहले और दूसरे फेज के बाद 4 विधानसभा सीट रामगढ़, बेलागंज, ततरी और इमामगंज पर हुए उपचुनाव में वो मुंह की खा चुके हैं। इमामगंज को छोड़कर 3 सीटें महागठबंधन के पास थी, लेकिन अब चारों NDA के कब्जा में है। वहीं उनके तीसरे फेज के बाद तिरहुत उपचुनाव हुआ। इसमें भी उनकी पार्टी खिसकती हुई नजर आ रही थी और तीसरे नंबर पर चली गई। 44 में से 27 सीट पर फिलहाल NDA का कब्जा है। 8 जिले की जिन 44 सीट को साधने तेजस्वी आ रहे हैं उनमें फिलहाल 14 पर बीजेपी और 13 पर जदयू का कब्जा है, जबकि कांग्रेस के पास 6, RJD के पास मात्र 5 सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहां से AIMIM के 5 और माले से 1 विधायक जीते थे। इस लिहाज से देखे तो NDA को 27 और महागठबंधन को 17 सीट पर जीत मिली थी। 44 में 26 सीटें ऐसी है जिस पर महागठबंधन दूसरे नंबर पर था। हालांकि बाद में RJD ने AIMIM के 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर ली। बात करें तो लोकसभा चुनाव से जागी है महागठबंधन की आस। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने यहां कमबैक किया है। पार्टी किशनगंज के साथ कटिहार सीट भी जीतने में सफल रही है। इसके अलावा पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय जीतने में सफल हुए थे, जबकि इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के पास सीमांचल की बस किशनगंज सीट थी। हालांकि अररिया बीजेपी बचाने में सफल रही, जबकि कोसी और सुपौल और भागलपुर अभी भी NDA के पास है। बिहार के इसी इलाके में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। सीमांचल का यह इलाका गौर करें तो यहाँ सबसे अधिक मुस्लिम वोटर्स है। किशनगंज में सबसे अधिक 67% मुस्लिम वोटर्स है। इसके बाद कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30% मुसलमान वोटर्स हैं। बीजेपी इन इलाकों में गतिविधियां सीमांचल के इलाके में दिखाती रहती है। बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा भी बीजेपी उठाती रहती है। दूसरी तरफ AIMIM सीमांचल को विशेष दर्जा देने की मांग करता रहा है। इस इलाके में तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पप्पू यादव हैं। तेजस्वी को चुनौती दे रहे पप्पू यादव का गढ़ पूर्णिया है। चौथे फेज में तेजस्वी यादव पूर्णिया भी पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने इस सीट को अपना अन्न बना लिया था। पप्पू यादव को हराने के लिए उन्होंने जदयू से तोड़कर बीमा भारती को पार्टी में शामिल कर टिकट दिया था।
लोकसभा चुनाव के बाद वहीं रुपोली में हुए विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा। अब पप्पू यादव ने अपनी पूरी ताकत इस इलाके में लगा दी है। ऐसे में उसके गढ़ को भेदना भी तेजस्वी के लिए काफी सटीक